हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ना, वो है सुबह मॉर्निंग के टाइम की वीडियो है ये। और यहाँ पे सुबह के बज रही हैं 7 और आज मैं आपके साथ मॉर्निंग का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बच्चे लोग दोनों के दोनों सोए हुए हैं, खासकर मिष्टी। अगर मिष्टी उठ गई ना तो कुछ भी काम नहीं होता है। तो अभी मैं इन्हें थोड़ी देर में बाद उठाऊंगी, क्योंकि मैं पहले उठ जाती हूँ, इसके बाद ही ये उठते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि साथ ही साथ उठ जाते हैं, लेकिन अभी मिष्टी सोई हुई है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो बाहर है ना, विंडो का नज़ारा है ये, क्योंकि 7 बजे का टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी सुबह पूरी तरह नहीं हुई है। और यहाँ पे ये किचन की मेरी खिड़की है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए हल्का हल्का सा उजाला हो रहा है ना, तो इस तरह से है ये। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जितने भी सुबह के मॉर्निंग के काम है ना, वो मैं निपटा दूँ, तभी बच्चे लोग उठें तो तभी अच्छा लगता है। साथ ही साथ उठ जाए ना तो फिर पूरा काम वैसा का वैसा ही हो जाता है। और यहाँ पे रात में मैंने पूरा का पूरा जो किचन है वो अच्छे से साफ़ किया है, और तब जाके ही मैं सोई हूँ। क्योंकि मेरा जो किचन है, अगर मैं रात में ऐसे ही फैला के सो जाऊँ ना तो फिर सुबह मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मुझे रात में ही पूरा का पूरा किचन साफ़ करना होता है। और यहाँ पे मैंने रात में ही आलू उबाल के रख दिए थे, छील के रख दिए थे, क्योंकि मुझे अभी सुबह मॉर्निंग में सैंडविच बनाने हैं बेटे के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रात के बर्तन लगा दूंगी, जितने कि मैंने टब में धो के रख दिए हैं उनको भी लगाना होता है साथ ही साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरी किचन जो है बहुत स्मॉल है। और अगर मैं जल्दी जल्दी इनको निपटाती रहूँ ना काम को, तो फिर काम फैलेगा नहीं। तो इसी तरह से मैं अपने काम करती रहती हूँ। जैसे कि छोटे छोटे बर्तन भी हो जाते हैं तो साथ ही साथ धो के टब में रख देती हूँ और फिर जल्दी जल्दी लगा देती हूँ। फिर ऐसे में पूरा जो किचन है वो अस्त व्यस्त नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं बस यही कर रही थी, बर्तन लगा रही थी। और मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस आज सैंडविच बनाने हैं, चाय बनानी है, गर्म पानी करना है, बस ये 2-3 ही काम करने हैं। क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा काम जो है वो रात में ही करके सो जाती हूँ। अगर मुझे आटा वाटा भी गूंदना होता है ना, तो मैं रात में ही गूंद के रख लेती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी काफ़ी छोटी है, तो वो सुबह मॉर्निंग में कभी साथ ही साथ उठ जाती है मेरे साथ में, तो मेरा पूरा का पूरा काम जो है वो ऐसे ही रह जाता है। इसलिए मैं साथ ही साथ कर लेती हूँ रात में ही। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया था और वही मैं बैठ के अभी यहाँ पे पी रही हूँ। और मैंने बाहर जो है ये कमरे की लाइट भी ऑन कर दी है। लेकिन मेरी मिष्टी नहीं उठ रही है। कभी कभी तो उठ जाती थी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वो गहरी नींद में सोई हुई है, तो इस वजह से वो नहीं उठेगी। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं पानी भी पी लेती हूँ, और इसके बाद मुझे बनानी है फिर चाय, क्योंकि मेरा पहला जो काम रहता है वो पानी पीने का ही रहता है। और अब मैं चाय के लिए रखूँगी यहाँ पे पानी, और उसके बाद मुझे चाय बनानी है, वो भी अदरक वाली। और ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह के शाम तो ऐसा मौसम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो सुबह सुबह गर्म पानी भी करना होता है। जैसे अगर अभी हाथ धोना है, मुंह धोना है, कुछ भी करना है तो गर्म पानी चाहिए होता है। और चाय मैंने पकने के लिए रख दी है और हल्की कर दी है मैंने गैस। चीनी, चाय पत्ती, अदरक जो भी मुझे डालना है मैंने सब कुछ डाल दिया है। और यहाँ पे ये आलू थे जो मैंने उबाल के रखे हुए थे, इनको मुझे अभी कद्दूकस करना है और उसके बाद इन्हें कढ़ाई में फ्राई करना है। और एक तरह से मेरे को उसका बैटर तैयार करना है, जो कि मुझे सैंडविच में भरना है। और जो सैंडविच मेरे बनेंगे वो बनेंगे आलू वाले सैंडविच, क्योंकि टमाटर प्याज मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तो मैंने कहा चलिए फिर आलू वाले ही बनाएंगे, क्योंकि आलू वाले मैंने 1-2 दिन पहले भी बनाए थे तो काफ़ी टेस्टी लगे थे। तो इस बार भी मुझे आलू वाले ही बनाने हैं। और आलू वाले जो सैंडविच है ना, वो बहुत ही पसंद आते हैं, छोटे बच्चे हो या हम लोग हों, बड़ों को, कईयों को, मतलब सभी को पसंद आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने आलू जो हैं वो मैंने कद्दूकस करके प्लेट में रख दिए हैं, और जो भी बर्तन थे वो मैंने साथ ही साथ धो के टब में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे जमा नहीं लगाने थे। मैं साथ ही साथ धो देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाते हैं फिर। और यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया है और चाय भी मेरी बन चुकी है। और मैं बाहर जाके फिर भी देख रही थी, लेकिन बच्चे नहीं उठे हैं अभी।
तो मैं यहाँ पे चलिए पहले मैं चाय भी पी लूँगी साथ ही साथ। तो पानी मेरा हो गया है, चाय भी मैं पी लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि अभी सोए रहे, मैं जो सैंडविच का जो बैटर है वो भी मैं तैयार करके किनारे रख दूँ ना, तो तब जाके मैं इनको उठाऊँ। तो जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे ही मन मुताबिक काम मेरा हो ही रहा है। तो चलिए फिर चाय भी मैंने पी ली है और यहाँ पे लाइट चली गई थी। और अक्सर हो रहा है आजकल की लाइट हमेशा सुबह के टाइम पे जा रही है। तो जितने भी काम होते हैं ना, जैसे पानी गर्म वगैरह करने का, वो नहीं हो पा रहा है। कभी-कभी तो मैं गैस में ही पानी गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चलिए फिर इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और आलू जो मैंने मैश करके रखे हुए थे उसमें मैं डाल दूंगी नमक और मेरे मसालों में हल्दी है, गरम मसाला है और लाल मिर्च वगैरह सारा का सारा इकट्ठा ही रहता है, तो वो मैंने डाल दिया है। और साथ ही साथ मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी है। तो मेरे बेटे की बहुत दिनों से फरमाइश थी कि मम्मी यही वाले बनाना, क्योंकि एक बार तो उसने घर में खा लिए थे, लेकिन वो ये सोच रहा था कि मुझे टिफ़िन में भी चाहिए। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं आज टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया थी बची हुई, तो मैंने ये धनिया भी डाल दी है साथ ही साथ में बारीक कट करके। और बस कुछ नहीं करना है आपने। और तेल जब मेरा गर्म हो चुका है, इसमें डालना है थोड़ा सा जख्या। जख्या का तड़का बहुत टेस्टी होता है। और साथ ही साथ ये वाला जो बैटर है ये डाल देंगे और इसको अच्छे से 2-3 बार कड़छी से घुमाने के बाद ये अच्छे से जब पक जाएगा ना, तो इसको फिर इसी प्लेट में निकाल के ठंडा करके फिर उसमें भरेंगे। तो चलिए फिर बने रहेगी फिर वीडियो के साथ। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसे फ्राई करने के बाद आपको 2 से 3 बार ही इसे चलाना है और फिर इसे प्लेट में निकाल के ठंडा कर देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब जाके ही हम इसे ब्रेड में लगाएंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, जो घी है ना, आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दियों में अगर आपको घी लगाना है तो घी लगाइए, बटर लगाना है तो बटर लगाइए। मेरे पास तो घी है और घी काफ़ी सख्त हो चुका है, तो उसे मैंने क्या किया है, मैंने रख दिया है एक तवा गैस में और उसमें मैं गलने के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और गला हुआ जो घी है ना, वो आसानी से लग भी जाता है ब्रेड में। और यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ चुका था, तो मैं उसके लिए चाय गर्म कर रही हूँ। कभी कभी दूध रहता है तो दूध भी मैं उसे दे देती हूँ, लेकिन आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ कि अदरक वाली चाय पिएगा ना, तो फिर बच्चों को अच्छी लगती है। और यहाँ पे सॉस था, थोड़ा ख़त्म हो चुका था, लेकिन मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी, क्योंकि इसका भी मुझे इस्तेमाल ब्रेड में लगाने के लिए करना है। तो बस मैं वही हाय करो। और मिष्टी खड़ी उठ गई है। मिष्टी आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग भी बोल रही है और हाय कह रही है। ये हाय करो, हाय। शर्मा रही है। और देखिए अभी लाइट काफी टाइम हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं लाइट गए हुए। और मेरा ये बैटर सब कुछ ये देखिए रेडी करा हुआ था। लाइट पे देख रही हूँ कि क्योंकि मुझे सैंडविच बनाने हैं, और सैंडविच मेकर तो तभी चलेगा जब लाइट होगी। तो देखते हैं अभी, तब तक मैं इसको दूध वगैरह पिलाऊंगी और क्या पता आ जाए तब तक लाइट। तो मैंने बच्चों का काम जितना भी होता है ना वो निपटा दिया है और उनको खेल में लगा दिया बाहर में। और जब तक लाइट आती है तब तक मैं सैंडविच की तैयारी भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है एक, और इसमें मैंने लगा लिया है सॉस बस इतना ही निकला है उससे, और ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा जितनी ब्रेड है अगर इतना हो जाता है पूरा, तो बेटे के लिए बन जाएगी टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे ये जो मैंने बैटर बनाया था ना, इसको मैं चम्मच से पूरे चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। और आप तो जानते हैं कि छोटे बच्चों को ना सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं पहले सॉस लगा रही थी। और ये देखिए मेरा जो घी है वो भी काफ़ी गर्म हो चुका है, गल चुका है। तो मैंने गैस भी ऑफ कर दी है। और साथ ही साथ जब ये घी है वो गलता ही रहेगा, तो मैं इसे भर भर के अच्छे से रख दूंगी, ताकि तब तक लाइट भी आ जाए और जितनी देर मेरा ये वाला काम होता है। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग सैंडविच किस तरह से बनाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और मेरे पास ये सैंडविच मेकर है, तो ये काफ़ी बड़ा भी है क्योंकि होटल का था ये, तो इसलिए। और ये देखिए मैंने ये जो बैटर है इसके अंदर भर दिया है और अच्छे से ब्रेड को मैंने बंद कर दिया है। और मिष्टी देखिए मेरे चारों तरफ ही घूमती रहती है, तो ये अभी यहाँ पे खेल रही है, अभी आज परेशान नहीं कर रही है। तो ये देखिए घी जो है मेरा अच्छे से गल चुका है और इसको मैंने ऊपर से भी इस तरह से लगा देना है।
क्योंकि जब हम सैंडविच मेकर में रखते हैं ना तो ऊपर की साइड से जब प्रेशर पड़ता है और नीचे की साइड से प्रेशर पड़ता है तो दोनों तरफ हमें घी लगाना होता है। तो पहले मैंने नीचे भी लगा दिया है क्योंकि नीचे की तरफ ये रहेगा, फिर हम मुझे ऊपर की साइड भी लगाना है। तो इस तरह से आप ब्रेड को रख दीजिए। कई लोगों को तो सैंडविच मेकर में ब्रेड बनाना आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है ना तो देखिए मैं बना रही हूँ ना, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत ये होता है कि अंदाज़ा मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसके बाद इसको ये रख दीजिए और ऊपर से लगा दीजिए। फिर जो आपको बटर लगाना है तो बटर लगाइए, घी लगाना है तो घी लगाइए। और थोड़ा सा गिर भी गया है। तो इसमें दो ब्रेड इस तरह से बन जाती है और बस इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, बस आपका बैटर तैयार होना चाहिए और ये जल्दी जल्दी बन जाता है। और सैंडविच मेकर को मैंने कर दिया है बंद और ये पकता रहेगा। और मैं देख रही थी मैंने कितनी ब्रेडें भर दी है और जितनी नहीं भरी है तो उनको मैं यहाँ पे भर लूँगी। और सॉस जो है वो ख़त्म हो चुका था, बस 1-2 ब्रेड के लिए ही मेरा हुआ था। तो यहाँ पे ये जितना भी आलू बचा हुआ है तो चलिए साथ साथ में इनको भी लगा दूँगी और कुछ मैं टिफ़िन में दे दूँगी तो कुछ मेरे लिए हो जाएगा। तो आज मेरा जो ब्रेकफास्ट है यही रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगाना है। और जब हम तेल में तलते हैं ना इन आलूओं को, जब इनकी पिट्ठी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, स्मूथ स्मूथ सा, और भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और बाकी अगर आप आलू उबाल के इसी तरह से भरो ना तो वो नहीं बनते हैं अच्छे से। और ये देखिए इस तरह से मेरे जो सैंडविच है वो गर्म हो चुके हैं और इसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। क्योंकि जब हम सैंडविच मेकर को जब हम ढकते हैं, ढकने के बाद अपने आप ही से उसमें ग्रीन बत्ती जलने लगती है, तो समझ जाइए कि आपके जो सैंडविच हैं वो बन चुके हैं। हमें बटन ऑफ ऑन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये देखिए इस तरह से बन चुके हैं। इनको काट दीजिए और प्लेट में लगा दीजिए। तो यहाँ पे मिष्टी भी मेरे को बोल रही थी गोदी उठाओ के, और ये देखिए ये मैंने कट करके दिखा रही थी मैं आपको। इस तरह से ये बने हैं और अंदर तक पूरा का पूरा जो है आलू भरा हुआ है। तो एक टेस्ट करने के लिए दिया था मैंने अपने बेटे को और मैं इसे रख दूंगी अभी टिफ़िन में। तो 4 ही आ जाएंगे मुझे लग रहा है। तो बेटा बोल भी रहा था मम्मी 4 ही दे दो, के थोड़ा उसमें नमकीन दे दो, थोड़ा ये हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने उसके टिफ़िन में दे दिए हैं। तो आप लोग भी इसे टिफ़िन में दे सकते हो, चाहे अपने लिए चाय में बना सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। और अभी मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ और ये मैंने ना सामने पड़ोसी में दे दी थी। तो जल्दी जल्दी सैंडविच बनाए थे, उसे दे दिया था, स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ। अब मेरे घर के जितने भी काम होते हैं ना अब शुरू होते हैं, क्योंकि झाड़ू मेरी नहीं लगी है और ओनली मैंने ब्रेकफास्ट ही उसके लिए तैयार किया था, उसे तैयार करके भेज चुकी हूँ मैं। और स्कूल से आने के बाद मैंने जितने भी सैंडविच मेरे रुके हुए थे वो मैंने सबके सब बना दिए हैं, क्योंकि जल्दबाजी मैंने ओनली उसी के लिए बनाया था और बाकी मैंने बाद में बनाए हैं। तो चलिए फिर आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए, क्योंकि नाश्ता जो है वो गर्मा गर्म ही करना चाहिए सर्दियों के मौसम में। और जुट जाओ फिर अपने काम पे, जो मॉर्निंग रूटीन के काम होते हैं ना वो भी मुझे करने हैं। तो मैंने कहा चलिए क्यों ना मैं पहले ब्रेकफास्ट ही कर लूँ और उसके बाद मेरे काम हो जाएंगे, क्योंकि मिष्टी बेबी चुप थी, उसके बाद वो रोने लग जाएगी तो ना नाश्ता होगा ना कुछ होगा। और यहाँ पे ये देखिए बिस्तर वगैरह सारा फैला हुआ है और सुबह मॉर्निंग में बस भागने की लगी रहती है, जल्दी जल्दी तैयार करना होता है, जाना होता है, तो बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठ पाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी रजाई है ना तो अभी मैं एक ही की तय लगाऊंगी, क्योंकि बाहर जो मौसम है बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं अभी छोड़ के आई हूँ ना उसे, तो बहुत ठंड लग रही थी। और देखिए आपको हाय बोल रही है तो एक रजाई में रखूँगी, क्योंकि मेरे को इसको अभी सुलाना भी है, तो ठंड के कारण फिर मुझे बिस्तर निकालने पड़ेंगे, इसलिए मैंने ये जो रजाई है ना ये रखी है बाहर में और एक मैंने फोल्ड कर दी है। तो यहाँ पे मैं जितने भी मेरे छोटे मोटे बिस्तर हैं उनको अच्छे से लगा लूँगी, झाड़ लूँगी। और अभी देखिए सुबह मॉर्निंग में बच्चे थोड़ा बहुत इनके पास कुछ दे दो ना खेलने के लिए तो चुप हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है झाड़ू का काम, और झाड़ू लगानी बहुत ज़रूरी है, मौसम ठंडा हो या गर्म हो, क्योंकि झाड़ू तो हमें लगानी ही होती है। तो यहाँ पे आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, ओनली झाड़ू झाड़ू मुझे लगानी है। और उसके बाद मैं उसको नहलाऊंगी भी नहीं मिष्टी को, क्योंकि ठंडा बहुत है और छोटे बच्चों को आजकल नहलाना भी नहीं चाहिए। 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन छोड़ के भी नहलाओ तो कुछ नहीं होता है। तो
और अभी मैंने मिष्टी के लिए कुछ नहीं बनाया है, तो उसे ऐसे नहीं सुलाऊंगी मैं, क्योंकि उसका टाइम भी होने वाला है सोने का। और सुबह की 11 बज चुकी है और 11 बजे वो छोटा मोटा कुछ ना कुछ खा ही लेती है, कभी दलिया कभी हलवा। तो देखती हूँ मैं अभी क्या बनाती हूँ। तो पहले मैं इससे पहले झाड़ू लगा दूँ, और काफ़ी काम है अभी पड़े हुए। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आपको। ओके बाय, टेक केयर।